tama mina tama santana po mulai jiwi dari kedam tuntagia maya biya sari sagami sungiya sida kanu baca bisam चाहे लीलम के। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। हूल क्रांति की नींव 30 जून सन 1855 में भोगनाडीह में रखी गई थी। सिद्धू कान्ही के इसी दिन भोगनाडीह में एक सभा बुलाई गई थी। कहा जाता है कि सभा में 10,000 की संख्या में संताल आदिवासी शामिल हुए। आमतौर पर इसे महाजनों के खिलाफ आदिवासियों का सहज आक्रोश कहा जाता है, जबकि ये हूल क्रांति की पूरी सच्चाई नहीं है। भोगनाडीह के बाद पचकठिया में भी सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव ने एक सभा बुलाई। संताल आदिवासियों को समझाया कि कैसे सिलसिलेवार ढंग से उनको लगान के जाल में उलझाया गया, कैसे उनका इस्तेमाल किया गया, किन किन तरीकों से उनका शोषण किया जा रहा है। पचकठिया में भी सभा में सशस्त्र संघर्ष का ऐलान हो गया। सबसे पहले पंचकठिया में 5 बंगाली महाजनों की हत्या कर दी गई। महाजनों और साहूकारों को शह देने वाले दारोगा महेश लाल दत्त की भी हत्या कर दी गई। अमड़ापाड़ा में महाजन केना राम भगत को क्रांतिकारियों ने मार डाला। क्रांति का वास्तविक आगाज भले ही 30 जून को हुआ, लेकिन इसकी नींव तभी रखी जा चुकी थी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में राजमहल की पहाड़ियों में प्रवेश किया था। भोगनाडीह और पंचकठिया से निकलकर आदिवासी क्रांतिकारी और हूल क्रांति की आग राजमहल, पाकुड़, रानीगंज, भागलपुर, कहलगांव, उमड़ापाड़ा और जामताड़ा सहित अन्य इलाकों में फैल गई। सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने महाजनों और साहूकारों की हवेलियों में हमला किया। अंग्रेज अफसरों की कोठियों को निशाना बनाया गया। सरकारी कार्यालयों, कचहरियों और स्मारकों पर हमला किया। उन दस्तावेजों को जला दिया गया जिसमें कभी धोखे से अंगूठा लगवाकर आदिवासियों की जमीन हड़पी गई। संताल आदिवासी राजमहल की पहाड़ियों से भलीभांति वाकिफ थे। उन्होंने जंगलों और पहाड़ियों में गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। शुरुआत में क्रांतिकारियों को खूब कामयाबी मिली। आदिवासी वीरों ने अंग्रेज सिपाहियों के छक्के छुड़ा दिए। इनके प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भागलपुर के तत्कालीन कलेक्टर ऑगस्टन क्वींसलैंड को राजमहल में गंगा किनारे स्थित सिंघी दलान में छिपना पड़ा था। क्रांतिकारियों ने उधवा के पास खुद की पूर्व गांव में एक अंग्रेज अधिकारी को मार डाला। बाकी बचे अंग्रेज सिपाही और अधिकारी भागने लगे। क्रांतिकारियों ने उनका पीछा किया, लेकिन वे लोग गंगा नदी तक पहुंचे और नाव पर सवार होकर भागने लगे। क्रांतिकारियों ने तीर चलाई, लेकिन वो भागते हुए अंग्रेजों तक नहीं पहुंचे। लेकिन अंग्रेज सिपाहियों ने भागते हुए गोली चलाई, जिसमें कई संताल आदिवासी मारे गए। कई मोर्चों पर पटखनी खाने के बाद अंग्रेजों ने रणनीति बदली। क्रांतिकारियों को पहाड़ियों से उतरकर मैदान में आने को विवश कर दिया। अब रणभूमि, पाकुड़, संग्रामपुर, प्यालापुर और जामताड़ा के मैदानी इलाके पाकुड़ में कैप्टन मार्टिनो ने एक टावर का निर्माण करवाया। इसमें छोटे छोटे छेद बनाए गए। इसके पीछे छिपकर अंग्रेज सिपाही गोली चलाते थे। क्रांतिकारी तीर चलाते, लेकिन टावर के पीछे छिपे होने की वजह थी अंग्रेज सिपाहियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। संग्रामपुर, प्यालापुर, महेशपुर सहित जामताड़ा के मैदानी इलाके में अंग्रेज सिपाहियों और क्रांतिकारियों के बीच सीधी टक्कर होने लगी। संताल क्रांतिकारियों ने खूब वीरता दिखाई, लेकिन तीर कमान, भाला, फरसा, टांगी और तलवार जैसे इनके पारंपरिक हथियार ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के तोप के गोलों और बंदूकों का मुकाबला नहीं कर सकती। संग्रामपुर की लड़ाई में सैकड़ों आदिवासी क्रांतिकारियों के साथ चांद और भैरव शहीद हो गए। भोगनाडीह में छिपकर रणनीति बना रहे कान्हू के खिलाफ किसी ने मुखबिरी की। कान्हू को धोखे से मार डाला गया। हूल क्रांति के मुख्य नायक सिद्धू को जामताड़ा के पास ऊपर बंधा गांव से गिरफ्तार किया गया। उन्हें पचकठिया लाया गया और फांसी दे दी गई। सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव ने हूल क्रांति के जरिए आने वाली पीढ़ियों को संघर्ष का संदेश दिया। साथ ही अपनी जमीन पर अपनी शासन का संदेश भी वे ओट दिए गए। Jangan bairo bisa mora sepuluh, jika tikus rijau ke
segel laba ke tobe tero santalo ponama ulum binawe baca bisa mamete kedam santala tagana tobe tero santalo ponama ulum binawe baca bisa mamete kedam santal pargana Teria topunguya, teria kapari, leske benere mune amaja emboneye, leske